सारा सामान वो लोग लूटपाट करके ले गए, सारा सामान ही ले गए हैं। उसके बाद में 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। 2008 से आ रहे हैं मुख्यमंत्री के पास में। जानवर उनवर दुनियादारी जो है, घर का सामान सारा लूट के ले गए हैं। हाँ, तो उसके बाद हम लोग को जब जान मारने का बारी आया तो हम लोग भाई चले गए कि भाई नहीं जाओगे तो हम मार देंगे। यहाँ जमीन लिए हुए हैं, उनमें से है त्रिजोगी सिंह है, रामनंदन सिंह है, जयनंदन सिंह है, अनिल सिंह है, ये सब लोग हैं और लोग हैं उसमें शामिल। तो ये सारे लोग एक ही घर के, एक ही परिवार से आते हैं? परिवार से हैं नहीं, एक ही मोहल्ले के हैं। सब ग्रुप बना के ऐसे ऐसे ये लोग कामें करते हैं। हाँ, कि कोई अगर जरा ऊपर उठ रहा है उसको भाई दबा के नीचे कर देना है, बोलने से मना करो उसको। चलिए, तो जगह वही है, मुख्यमंत्री आवास, और मुद्दा वही है, भू माफियाओं का मुद्दा। मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं। आज दिन सोमवार है और जनता दरबार के दिन जिले के कई जिलों के कोने कोने से लोग आते हैं और आ करके मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं। लेकिन आज जो है जनता दरबार नहीं लगाया गया है, लेकिन अनजाने में एक चाचा और चाची है, दोनों पति पत्नी है, पहुँचे हैं मुख्यमंत्री से अपनी ज़मीन को लेकर के गुहार लगाने के लिए। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि कितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में ज़मीनी विवाद को लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं और कितना ज़्यादा अलग अलग जगहों से खबरें भी आती है ज़मीन माफियाओं को लेकर के कि कैसे उन्होंने लोगों की ज़मीन को हथिया रखा है। और आज फिर एक वही मामला हमारे साथ सामने आया है। हमारे साथ एक चाचा है। क्या नाम होगा चाचा आपका? राम जन्म राम। कहाँ से आए हैं? आए डुमरी गांव है, बढ़िया है थाना, और लखीसराय जिला है। लखीसराय जिले से आए हैं। क्या मामला क्या है जो आप लोग मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचे? जमीन के मामला है, 30 साल से रखे हुए हैं। गांव के दबंग लोग जो हैं 5 लाख रुपया मांगते हैं वो लोग कि भाई दो तभी ज़मीन छोड़ेंगे हम लोग। हाँ, तो हम लोग 30 साल से बाहर रह रहे हैं। उन लोगों के डर से और भय से जैसे भी कर करके हम लोग सारा सामान वो लोग लूटपाट करके ले गए हैं, सारा सामान ही ले गए हैं। उसके बाद में 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। बाल बच्चे को उधरे हम लोग पालन पोषण अभी तक किए, जो भी पढ़ा लिखा करके अभी तक हम लोग उधर हैं। इधर आ जाते हैं, देखते हैं मौका तो आ जाते हैं, नहीं तो हम लोग उधरे गुजर बसर कर रहे हैं। तो आप लोग से 5 लाख रुपया वो किस लिए मांग रहे हैं? वो सब अपना रंगदारी टैक्स गांव में रहने के लिए कि तुम प्रॉपर्टी वाले हो, इसलिए तुमको सालाना इतना देना पड़ेगा। हाँ, हम लोग कहाँ से चुका नहीं सकेंगे? हम लोग को अपना हिसाब से जो काम कर रहे हैं सो है। हम लोगों से आदमी है नहीं जो कि कोई गलत काम करते हैं तो भाई चलो तुमको भी 10 रुपया दे देंगे हम। तो ये कितने दिनों पहले आपकी ज़मीन को हथियाया गया था? 1989 में। तो 89 से लेकर अभी तक आपने अपनी ज़मीन को लेकर के कहाँ कहाँ पर आवेदन दिया सब है? जगह गए हैं, सब जगह। यहाँ 2008 से आ रहे हैं मुख्यमंत्री के पास में। हाँ, उस समय से यहाँ से हम आते जाते रहते हैं, बराबर यहाँ आते जाते। आज भी आए हैं, इसीलिए आज मिले नहीं, फिर बोले 10 दिन बाद आना है। हाँ, तो फिर से जो नया है सो दरखास्त दे करके हम जा रहे हैं। कितना ज़मीन था आपका? ज़मीन हमारे पास में 2.5 से 3 बीघा करीब है। कितना ज़मीन वो लोग आपका हथियाए हुए? सारे ज़मीन हथियाए हुए हैं, सब कुछ? हाँ, सब कुछ। बोले तो सारा घर द्वार सब ताला लगा दिए रहे हैं। जानवर उनवर दुनियादारी जो है, घर का सामान सारा लूट के ले गए हैं। हाँ, तो उसके बाद हम लोग को जब जान मारने का बारी आया तो हम लोग भाई चले गए कि भाई नहीं जाओगे तो हम मार देंगे। यहाँ बोलते हैं आपको कि आप लोग चले जाइए नहीं तो जान मार देंगे। हाँ, अभी भी बोलते हैं। आपको भी बोलते हैं? अभी भी कह रहे हैं, राय काटने में मारपीट किया, पेपर में लिखल है, यहाँ पेपर में भी दे दिए रहे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस वाले कुछ सुनवाई नहीं किया। सीओ साहब के पास आप लोग गए थे अपना आवेदन लेकर के? लेके गए थे, वो लोग नहीं बताते हैं। बोलते हैं कि भाई इसमें जब झगड़ा हो रहा है, तुम लोग आपस में कर रहे हो तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले हमारा ज़मीन है, झगड़ा तो दूसरा है, तो ऐसे ही कर रहे हैं। कागजात किसके पास है? हमारे पास है कागजात, जमीन है आपके पास? हाँ। तो भी दिखा करके तभी भी आप? हाँ, नहीं करते हैं, न रसीद काट रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं कि भाई इसका काम कर दो, नहीं करते हैं। बोलते हैं नहीं करना है। अब वो लोगों के हाथ में है कि मिले हुए हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं लगता है। क्या नाम है? नाम क्या है उनका जो लोग आपका ज़मीन लिए हुए हैं? जमीन लिए हुए हैं, उनमें से है त्रिजोगी सिंह है, रामनंदन सिंह है, जयनंदन सिंह है, अनिल सिंह है, ये सब लोग हैं और लोग हैं उसमें शामिल। तो ये सारे लोग एक ही घर के, एक ही परिवार से आते हैं? परिवार से हैं नहीं, एक ही मोहल्ले के हैं। सब ग्रुप बना के ऐसे ऐसे ये लोग कामें करते हैं। हाँ, कि कोई अगर जरा ऊपर उठ रहा है उसको भाई दबा के नीचे कर देना है, बोलने से मना करो उसको।
कहीं आने जाने से, कहीं अच्छा खाना पहनने से, उसको मैंने सब चीज़ से रुकावट डालना है ताकि वो नीचे दब के। अब हमारा ज़मीन छीन लिए, हम तो कमज़ोर हो गए, हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब उनसे हम लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? उन लोगों का इस तरह का जो है सो पेशा है कि जो उठ रहा है उसको थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि उसको उठते उठते, अब देखिए 30 साल हो गया हम किसी तरह बच्चे को पढ़ाएं अभी तक। अब पढ़ा कर लड़का लड़की सब बेकार हैं अभी। बच्चे हैं आपके? 6 हैं, 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। तो क्या लगता है अब आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या करेंगे? हम लोग गुहार कर रहे हैं, हो गया तो समाधान ठीक है, नहीं तो जो बताएं कि भाई जहर खा के मर जाएंगे तो कौन सा बड़ा बात है? जिंदगी इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है तो मर भी जाना। बेटी ना है आपकी, बेटे भी तो है, तो आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? नहीं, अब बेटे हैं तो बेटे को बेचारा को खुद को नहीं फुर्ती होगा, बेरोजगार है तो हमको वो कहाँ से कर लेगा फिर? अब किसी के ऊपर हम बोझ बनना चाहते नहीं। हमारा सामान अभी रहता है तो हम अब बेटे को 10 रुपया क्या देते हैं कि भाई लो, तभी वो हमको भी 2 रुपया कभी देता कि लो भाई पापा ठीक है, सामान है इनके पास में। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है, कौन इस दुनिया में पूछता है किसी को? बगैर चीज़ का, बगैर सामान का कोई नहीं चिनते हैं, पहचानते हैं। अच्छा, तो ये लोग जो आंटी आपका सामान लिए हुए हैं, आपका ज़मीन लिए हुए हैं, घर लिए हुए हैं, आप बोल रहे जानवर तक आपके लिए लिए हैं वो लोग, सब कुछ ले लिए। पालतू आप लोग जितने सब रखे कुछ हैं, ले लिए। हाँ, हाँ। तो आप लोग खेती वगैरह वो लोग करते हैं कि आप लोग नहीं, हम लोग तो आप से बुनते हैं, कभी बुन देते हैं, काट लेता है वो लोग बार बार। 5 साल से हम आप लोग बो देते हैं और वो लोग वो काट लेते हैं। अनिल सिंह। हाँ, फसल भी हाँ, और फिर गया खेत पर, बोलते हैं तो मारपीट किया, पेपर में भी दिया, पर कोई सुनवाई हुआ ही नहीं। कोई सुनवाई नहीं, थाना ने कोई भी किया। फिर हम बैठ गए, फिर आए जनता दरबार, बच्चों से वहाँ चंडीगढ़ से फ़ोन करवाए तो दरबार में बोला कि एक बार और आइए, अब काम हो जाएगा। इसी आशा में फिर आए हम। अब होए है नहीं होता है इसे। आते हैं, में जाते हैं, बस आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं कि जिसमें लोग ज़मीन ले लेते हैं, एक दूसरे किसी का भी हथियार ले रहे हैं। हाँ, इसी तरह का कामें हो रहे हैं अभी। जैसे कहने का मतलब है कि गरीब आदमी को हम सोच रहे हैं और देख रहे हैं नज़र से अभी तक का जो हमारे उम्र में से गुजर रहा है, वो हिसाब से हम सोचते हैं कि गरीब के लिए देश के अंदर में कोई भी जगह नहीं है। जो भी है सब दिखावा है, बस हम इतने समझ गए हैं कि दिखावा ही का सब चीज़ है। अच्छा, क्या लगता है मुख्यमंत्री अगर अपने पास बुला लेते हैं आप लोग को मुख्यमंत्री जी, तो क्या लगता है समस्या का समाधान करेंगे? हाँ, वो तो अब उनका जो है ये हिसाब से अगर चाहेंगे तो वो तो तुरंत भी कर सकते हैं। चाहेंगे तो कर हाँ, क्योंकि सामान हमारा है, दोनों को प्रेजेंट करें सामने, बस हो गया, वहीं फैसला हो जाना है। अच्छा, लिखे उखे तो नहीं न थे ज़मीन अपने? नहीं, किसी को लिखेंगे कैसे? बोले तो रंगदारी टैक्स में सब हमारा सामान हो गया और इस तरह का सब नुकसान बर्बादी किया वो लोग। चलिए, तो रंगदारी टैक्स के चलते लोगों ने इनका ज़मीन ले लिया। इन्हीं के मोहल्ले के, इन्हीं के गांव के लोग हैं और भूमिहार जाति के लोग हैं। ये चंद्रवंशी समाज के हैं, कुम्हार हैं और इनकी ज़मीन उन लोगों ने हथिया लिया है और कहते हैं कि 5 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारा सारा ज़मीन देंगे। इसके अलावा ये लोग जो है दोनों पति पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ बाहर चंडीगढ़ में रहते हैं और जब आते हैं तो इनको जान से मारने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो वापस जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। अगर ये लोग अपने खेतों में फसल भी लगाते हैं तो उस फसल को रंगदार जो क्या नाम बताया चाचा आपने? जननंदन सिंह, अनिल सिंह जो है, ये सब 4-5 लोग हैं जमीन रखे हुए, ही लोग हैं, सो काट लेते हैं। तो ये जो तमाम भू माफिया हैं, जगनंदन सिंह है और अनिल सिंह है, ये लोग मिल कर के इनका फसल भी काट लेते हैं और फसल के बाद इन्हें कुछ नहीं देते हैं, इनके घर में भी इन्हें रहने नहीं देते हैं, ताला नहीं खोलते हैं इनको रहने के लिए और इस तरह से इनको प्रताड़ित करते हैं कि ये लोग जो है कह रहे हैं कि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये लोग अब आत्महत्या कर लेंगे, इनके पास और कुछ रास्ता नहीं बचता है। फिलहाल बीते कई दिनों से बिहार में ऐसा देखा जाता है कि भू माफियाओं की जो है हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे कई सारे केसेस आते हैं, हम आए दिन आपको दिखाते भी हैं, जहां पर बिहार के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से आस लेकर के। इसके अलावा खबरें भी निकल करके सामने आती है कि अब तो आम आदमी छोड़िए, भू माफिया छोड़िए, अधिकारी तक जो है वो ज़मीन लोगों की हथिया लेते हैं और उसके बावजूद भी जो भूमि सुधार
विभाग है, राजस्व विभाग है, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है कार्रवाई करने में। सीओ साहब के पास भी ये लोग गए, लेकिन सीओ साहब ने भी कुछ नहीं किया, कहा कि झगड़े का मामला है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ऊपर जाइए, ऊपर से जा करके ऑर्डर लेकर के आइए, ऊपर से जा करके अपना बात कीजिए। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।